जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रहों की, क्योंकि पिछले समय में आपने देखा आपके मोस्टली ग्रह वक्र अवस्था में थे। चाहे हम उसमें गुरु की बात करें, चाहे शनि की बात करें, चाहे हम बुध की बात करें, राहु केतु तो देखिए सदैव ही वक्र अवस्था में रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब पांच पांच ग्रह आपके वक्र प्रभाव दे रहे थे, आपके लिए स्थिति में काफ़ी ज़्यादा जटिलताएं प्रारंभ हो गई थी। लेकिन अब 28 तारीख को जहां शनिदेव वक्री से मार्गी अवस्था में आ चुके हैं, वहीं 1 दिसंबर को बुध देव भी वक्री से मार्गी अवस्था में आ चुके हैं। दोनों एक दूसरे के सहयोगी और पूरक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि जहाँ शनि को हम कर्म फलदाता मानते हैं और दंडाधिकारी भी मानते हैं, वहीं बुध जो है हमारी जेब के बैलेंस को प्रदर्शित करते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन इस समय पर हो रहे हैं। जहाँ शनिदेव इस समय ताम्रपाई से गोचर कर रहे हैं, वहाँ आपके लिए किस तरीके की स्थितियों को बना रहे हैं। शनिदेव इस समय भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, ये इनके लिए ताम्रपाया है। हालांकि देखिए, जिस समय इन्होंने राशि परिवर्तन किया था उस समय ये लव पाए से गोचर कर रहे थे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जब भी शनिदेव भाव परिवर्तित करते हैं, यानी कुंभ से जब इन्होंने मीन में प्रवेश किया, तो इनके लिए स्थितियों को परिवर्तित करने में चंद्रमा का विशेष योगदान रहता है। क्योंकि जब शनि अपना भाव परिवर्तित कर रहे होते हैं, उस समय चंद्रमा की स्थिति निर्धारित करती है कि शनि किस पाए में गोचर करेंगे। हालांकि जिस समय आपको ये वीडियो मिल रहा होगा, उस समय चंद्रदेव स्वयं इस जगह पर विद्यमान होंगे, यानी कि मीन राशि में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति आपके लिए बनेगी। एक विद्वान वर्ग इसे दुर्योग की संज्ञा देता है, दूसरा विद्वान वर्ग इसको अर्धनारीश्वर का रूप मानता है। क्योंकि जिस तरीके से शिव बिना पार्वती अधूरी हैं, उस तरीके से पार्वती बिना शिव भी अधूरे हैं। शिव शक्ति का घोतक है यह विष योग, और यह विष योग देखिए, हालांकि एक विद्वान वर्ग का कहना है कि अगर दूध से भरे हुए ग्लास में एक बूंद विष भी चला जाए तो पूरा दूध विषाक्त हो जाता है। सेम वही स्थिति होती है। तो अब दोनों ही मनवर्ग की बातों को इस तर्क के आधार पर हम आगे परिलक्षित करेंगे, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि शनि मार्गी होने के बाद आपके लिए किस तरीके से प्रभावी होने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी जानेंगे कि इस समय पर आपके लिए कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको आप चलते फिरते करके अपने जीवन में 9 के 9 ग्रहों को शुभ बना सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह स्थिति है इस समय कर्म फलदाता शनिदेव का मार्गी होना और उस पर बुधदेव का भी मार्गी होना। नवम पंचम दोनों के मध्य संबंध बना हुआ है, और इस समय शनिदेव जिस नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं वो नक्षत्र है शुक्रदेव का। और साथ ही साथ क्षमा करें, मैं नक्षत्र तो देखिए इस समय जो नवांश है वो है शुक्रदेव का, और शुक्र के साथ भी इनकी नवम पंचम का योग बना हुआ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति में है इस समय शनिदेव महाराज। सबसे पहले भाग्य में जो बहुत लंबी विलंबिता चल रही थी कि आपके जो कार्य दिनों के थे वो महीनों ले रहे थे, आपको उसमें सामान्य गति से कार्य होता हुआ दिखाई देगा। आपके प्रयासों को एक दिशा मिलेगी। एक जटिलता जो आपके जीवन में बनी हुई थी, हालांकि देखिए ये युग प्रभाव कहा जा सकता है कि आज के युग में जितना मानव जीवन जटिल हो गया है, पुरातन किसी भी युग में इतनी जटिलता जीवन के मध्य नहीं रही है। तो आपके लिए यह स्थितियाँ किस तरीके से परिलक्षित होने जा रही हैं, इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि शनि का मार्गी होना एक बहुत बड़ी गोचरीय घटना है, तो आपके लिए किस तरीके से प्रभाव लेकर आने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप पर क्या जानना चाहते हैं।
जहाँ शनिदेव महाराज भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, भाग्योदय कारक हो रहे हैं, वहीं जो जीवन में आपकी जटिलताएं बनी हुई हैं, उन जटिलताओं के गांठ खोलने में, क्योंकि जटिल समस्याओं के कारक जो होते हैं वो बुधदेव महाराज होते हैं, उन जटिलताओं के गांठ खोलने में इस समय इन दो ग्रहों का विशेष योगदान होता हुआ देखा जाएगा। हालांकि देखिए, नौ के नौ ग्रहों का हमारे लिए शानुकूल होना अति आवश्यक होता है, लेकिन फिर भी स्थितियां उसी हिसाब से जटिलतापूर्ण होती चली जाएंगी। जैसे एक द्वार बंद हुआ तो हमारे लिए 8 द्वार बचे हुए हैं, अगर दूसरा भी बंद हो गया तो हमारे लिए 7 द्वार बचे हुए हैं। तो इस स्थिति के आधार पर आपके लिए इस समय जो जटिलता से संबंधित कार्य हो रहे हैं, उनको अब आपके शनि और बुध मिलकर काफ़ी हद तक, क्योंकि यह त्रिकोण के उन 2 भावों को कवर किए हुए हैं, जो 2 भाव आपके जीवन में पंचम भाव और नवम भाव भाग्योदय कारक कहे जाते हैं। ज्ञान के भाव में इस समय बुध देव का गोचर होना और भाग्य के भाव में शनिदेव का गोचर होना, ये ऐसे ही नहीं है। यह आपके लिए उस विलक्षण समय की निर्धारण श्रेणी है, जो विलक्षण समय हम सभी लोग कल्पना करते हैं। हमारे जीवन में एक के बाद एक जो घटनाएं घटित होती हैं, वह इन्हीं ग्रहों के गोचरीय घटनाक्रम का एक उपक्रम है। तो देखिए, इस समय शनि सबसे पहले तो आपके जीवन में जो भी जटिलता, देखिए इस समय थोड़ा सा एक चीज़ का तो आपको ध्यान रखना ही होगा, थोड़ा सा आप लोगों से कतराते हुए देखे जाएंगे। लोगों से दूर दूर रहना, ये आपकी प्रवृत्ति होगी। लोगों से मिलने में आपको कुछ विशेष आनंद नहीं आएगा, जितना संभव हो सकेगा आप स्वयं को दूर दूर ही रखना पसंद करेंगे। हालांकि देखिए, पुरातन युग की अगर हम बात करें, उस समय से आज तक जब हमें शिक्षा की ज़रूरत होती है, हम एकांत तलाश करते हैं। जब हमें किसी समस्या का समाधान ढूंढना होता है, हम एकांत की तलाश करते हैं। जब हमें अध्यात्म में जाना होता है, हम एकांत की तलाश करते हैं। जब भी हमारा जीवन जो है बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिर जाता है, उस समय हम एकांत, और अगर इसी एकांत को हम अपना स्थान बना लें, अपना मित्र बना लें, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, पुरातन काल में जब बच्चा शिक्षा से लेता था, या आजकल के युग में भी हम उसे एकांत में बैठने की सलाह देते हैं, या जो पूजा पाठ या आध्यात्मिक अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं, उनको भी ये सब क्या करते हैं, अपनी उस मस्तिष्क की चेतना को जागृत करते हैं, जिस चेतना की हमको आवश्यकता है। वह चेतना प्रबलता से हमारा साथ दे, और यही चेतना वो चेतना होती है जो हमारे जीवन को गति प्रदान करती है। आपकी जब ये चेतना जागृत हो जाती है, उसके बाद आपके लिए वह कार्य भी संभव हो जाते हैं, जो कार्य अभी तक आपको दुस्सह लग रहे थे। तो देखिए, इस समय शनि का मार्गी होना, क्योंकि ग्रह जो होता है, हालांकि जब वक्र अवस्था में होता है, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी वो हमको बहुत प्रभाव देने में थोड़ा सा असमर्थ रहता है, जो दे सकता है। कारण, जैसे मान लीजिए आपसे ही अगर कोई कहे, आपको हम 20 हाथ दे रहे हैं, 22 हाथ दे रहे हैं, आप इनसे अपने कार्य को कीजिए, बहुत जल्दी कार्य हो जाएगा। लेकिन क्या 2 हाथों से कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए 20-22 हाथों को हैंडल करना उतना आसान होगा? नहीं। वह व्यक्ति अपने कार्यों को और भी ज़्यादा देर में कर पाएगा। तो यह स्थिति बन जाती है ग्रह के साथ में। करना तो वो बहुत कुछ चाहता है आपके लिए, हमारे लिए, लेकिन उसकी जो स्थिति होती है वो इस योग्य नहीं होती है कि वो हमारे लिए कुछ कर सके। दूसरा कारण ये भी कह सकते हैं कि देखिए, जब ग्रह ब्रह्मांड में, सौर मंडल में वक्र होता है, तो हमें प्रतीत होता है कि वो सने सने पीछे की ओर जा रहा है, लेकिन क्या होता है, वो अपने स्थान पर स्थिर होता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीछे की ओर जा रहा है। ऐसी अवस्था में जब वो स्थिर है, तो उसके प्रभाव भी कुछ ना कुछ स्थिर हो जाते हैं, उतने ज़्यादा नहीं हम तक पहुंच पाते हैं जितने कि मिलने चाहिए। तो इस देखिए स्थिति को अगर कहें, इस समय त्रिकोण के भावों को हैंडल कर रहे हैं शनि और बुध, और त्रिकोण के भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव होते हैं, क्योंकि इन्हें हम लक्ष्मी स्थान जानते हैं। तो अब जो समय है आपके लिए अनुकूल, देखिए श्रम तो आपका बँटना रहेगा, हार्ड वर्किंग आप करते रहेंगे, साथ ही साथ इस समय पर आपकी जो विलंबिता है वो काफ़ी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ आपकी जेब का बैलेंस जो है
फ्लो उसका बना रहेगा, आवागमन चलता रहेगा। ऐसे नहीं होगा कि आज आपके पास धन है, कल नहीं होगा। जेब में इस समय बैलेंस बना रहेगा। साथ ही साथ आपकी इच्छाओं की पूर्ति इस समय काफ़ी हद तक होती रहेगी। आपकी व्यवस्था कहीं से भी होती रहेगी। अब मैं वो उपाय आपको बताने जा रही हूँ जिनको आप चलते-फिरते या अपने जीवन में आचरण के रूप में डालकर इनके काफ़ी अच्छे ग्रहों के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कोई विषम खाली अवस्था ना बनी हो, अगर बल कम है या किसी प्रकार से उनमें, तो आपके लिए लाभ होगा। सबसे पहले अगर आपको सूर्य को अच्छा करना है तो प्रातः नियत समय पर उठने की आदत डालें। चंद्रमा को अच्छा करना है सायं जल्दी और नियत समय पर। जल्दी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 4 बजे ही सोने लग जाएँ। 8 से 9 बजे के मध्य आप सो जाइए। अगर आपको मंगल को अच्छा रखना है तो गुस्से को दूर भगाइए। बिल्कुल गुस्सा मत कीजिए। अगर आपको बुध को अच्छा रखना है, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। अगर आपको गुरु को अच्छा रखना है, सात्विक बने रहें, नम्र बने रहें। शुक्र को अच्छा रखना है, साफ-सुथरे रहें और साफ-सुथरे वातावरण में रहें। अगर आपको शनि को अच्छा रखना है, किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग ना करें, किसी के हक का हनन ना करें। राहु को अच्छा रखना है, घर के पर्दे और सोफ़े वगैरह समय-समय पर इनको दिशाओं को चेंज करते रहें। केतु को अच्छा रखना है, तो घर के बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। बच्चों की किलकारियों में आप अपना भविष्य ढूँढें। तो ये वो स्थितियाँ थीं जो आपके लिए का ग्रहों को अच्छा कर सकती थी। इसके अलावा अगर शनि देव की चर्चा करूँ, तो देखिए शनि देव के लिए सबसे पहले ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का आपको 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना है। 8 काजल के डिब्बी लेकर आइए और इनको किसी काले कपड़े में बाँधकर या तो इन्हें शनिवार के दिन जल प्रवाह कर दीजिए और या फिर आप इन्हें किसी बड़े वृक्ष के नीचे, घर से थोड़ा-सा दूर होना चाहिए ये वृक्ष, उस वृक्ष के नीचे इनको थोड़ा-सा खोदकर लगभग 1 हाथ के करीब खोदकर गाड़ दीजिए। आप देखेंगे आपको कारोबार से संबंधित